हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2021-22। असम राइफल की भर्ती टेक्निकल और ट्रेड्समैन की आ गई है। जैसा कि पहले अपेक्षा की जा रही थी कि ट्रेड्समैन की भर्ती कंबाइंड भर्ती होगी, लेकिन वो भर्ती में अभी थोड़ा समय लग जाएगा। तो जो सेपरेट भर्तियां जो आती थी पहले अपना अपना फोर्सेस का अलग अलग, तो उसी के पैटर्न पे असम राइफल रैली भर्ती जो है वो आ रही है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट जो है, फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 11 सितंबर 2021 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021। दूसरी बात, इसमें एज कब से आपका काउंट होगा, और उससे पहले एज से पहले हम बात करते हैं कि रैली जो है वो कब से शुरू होगी। तो रैली 1 दिसंबर 2021 से शुरू होगी। उसके लिए पहले आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने से पहले आपको अपना स्टेट यूटी के अकॉर्डिंग वैकेंसी है या नहीं है वो भी आपको देखना है। कट ऑफ डेट आपको एज जो है उसका डिटर्मिनेशन कब से होगा, तो वो 1 अगस्त 2021 से होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। 18 से 23 वाली भी है और 18 से 25 वाली भी है। यदि हम जो मिनिमम एज देखते हैं तो वो 1 अगस्त 2021 को आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। अब छूट जो दी गई है वो एज रिलैक्सेशन जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स होता है, वो रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग छूट दिया हुआ है कि SC ST को 5 ईयर्स है, ओबीसी को 3 ईयर्स है, और सर्विंग असम राइफल जो है वो अप टू 40 ईयर्स तक है। सर्विंग असम राइफल्स SC ST वो 45 ईयर्स तक है। एक्स सर्विसमैन, ये पूरा आप डिटेल PDF में देख सकते हैं। 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए है, लेकिन यदि वो सूटेबल कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो वैकेंसी जो भी संबंधित कैटेगरी है उनको दे दिया जाएगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड, उसकी बात हम करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात इसमें देखते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल कैंडिडेट्स के लिए देखिए, फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो, यानी 170 सेंटीमीटर होगा। नॉर्मल चेस्ट 80 to 85 होगा। और मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट्स जो गढ़वाली, कुमाऊनी, जो SSC GD में जिनको हाइट में छूट दिया जाता है उनके लिए 165 हाइट है, 78 और 83, और ST हमारा जितना भी है उनके लिए 162.5 है। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी हाइट बताया गया है। और अब इसमें देखिए, जो हाइट है आपका उसमें पोस्ट वाइज भी हाइट का यहाँ पे पोस्ट वाइज जो है हाइट बताया गया है कि ये जो 170 वाला है ये किसके लिए है। ये है कि हवलदार, एक्सरे असिस्टेंट, राइफलमैन, इलेक्ट्रीशियन, फीटर सिग्नल, राइफलमैन, लाइनमैन, राइफलमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक व्हीकल, राइफलमैन, प्लम्बर, राइफलमैन कुक, राइफलमैन बार्बर। ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका हाइट किस पोस्ट के लिए कितना हाइट है। पूरा PDF आपको स्टडी आपको करना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। कि फीमेल के लिए दिया हुआ है 157 दिया हुआ है हाइट। अब फीमेल के लिए वैकेंसीज किस में है वो भी देखना है। देखिए, फीमेल के लिए वैकेंसीज जो है वो नायब सूबेदार, राइफलमैन व्हीकल मैकेनिक, राइफलमैन इलेक्ट्रीशियन, इसमें सफाई वाला, मसालची और वारंट ऑफिसर, फार्मासिस्ट। 157 सेंटीमीटर हाइट है। छूट उसी के अकॉर्डिंग छूट भी दी गई है, जो रूल्स रेगुलेशन में जो छूट है। अब PTPST जो है वो क्या होगा। एप्लीकेशन फ़ी पहले बात करें, एप्लीकेशन फ़ी कितना है। तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ग्रुप B पोस्ट के लिए 200 है और C पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ है। SBI का जो चालान है वो बनेगा। PTPST कितना होगा वो आपको बताते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड हवलदार, क्लर्क और वारंट ऑफिसर के लिए अलग है, तो उसमें 165 हाइट है। फीमेल के लिए 155 है। और देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET जो है वो PET विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स फॉलो ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख रीजन फॉर मेल कैंडिडेट्स 5 किलोमीटर रन टू बी क्वालिफाइड।
विद इन 24 मिनट्स। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 1600 है 8.5 मिनट में। अब लद्दाख रीजन में इसमें मेल के लिए 1600 मीटर है 6.5 मिनट में, और फीमेल के लिए 800 है 4 मिनट में। हाई एल्टीट्यूड का फ़र्क है वहाँ पे। तो जो एसएससी जीडी वाला जो फिज़िकल स्टैंडर्ड है, फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, वही आपके लिए भी लागू होगा। अब इसमें क्लर्क्स के लिए ट्रेड टेस्ट भी होगा, वो उसके लिए बताया गया। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। इसमें एनसीसी के भी मार्क्स दिए गए हैं। देखिए एनसीसी यदि आपका सी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर मिलेगा, बी है 3 और ए है तो 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि the candidates who are successful in the PT-PST documentation written test will be shortlisting to the next stage, that is trade skill test and detailed medical examination. On the basis of their merit in the written test will be about 4 times of the number of vacancies. यहाँ पर आपको मेरिट में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर आपको करना होगा कि 4 गुना कैंडिडेट्स को ही अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के बाद में। तो उसमें आपको अच्छा ध्यान रखना है कि उसमें अच्छा स्कोर आपको करना है। ट्रेड टेस्ट के बारे में बताया गया है कि ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सनल अदर देन क्लर्क एंड पीए ट्रेड विल बी कंडक्टेड बिफोर अंडरगोइंग डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट होगा, लेकिन पीए और क्लर्क के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं है। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन and review medical examination will be conducted in terms of uniform guidelines for recruitment medical examination for GOs and NGOs in CAPFs and Assam Rifle issued white MHA जो 20 मई 2015 का जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग होगा, और उसको रिवाइज कर दिया गया है, अमेंडमेंट उसमें कर दिया गया है 31 मई 2021 को। 31 मई 2021 का अमेंडमेंट क्या है कि री मेडिकल में 24 घंटा ही मिलेगा, जो 15 दिन का अपील करने का समय था वो नहीं मिलेगा। मेरिट लिस्ट एंड कॉल फॉर ट्रेनिंग। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ऑल एस्पेक्ट्स फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट विल बी प्लेस्ड इन मेरिट। अब यहाँ पर एक बात ये भी कही गई है, प्लीज नोट दैट मियरली क्वालिफाइंग इन ऑल टेस्ट डज नॉट गारंटी द फाइनल सिलेक्शन इनटू द असम राइफल। यानी मेरिट में आपको स्थान प्राप्त करना है। पे स्केल के बारे में बताया गया है। रिजेक्शन एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, तो रिजेक्शन एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि कोई गलती नहीं करना है, और कंपैशनेट ग्राउंड स्कीम इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द रैली, ये भी बताया गया है। ट्रेड, अब इसमें जो ट्रेड है क्वालिफिकेशंस वो पूरा बताया गया है कि ब्रिज एंड रोड के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, रैंक क्या है, रैंक नायब सूबेदार है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ब्रिज एंड रोड, और 18 से 23 साल है उसके लिए। ट्रेड क्लर्क, अब क्लर्क के लिए हवलदार, एजुकेशन क्या है उसमें, तो 10+2 होना चाहिए, और स्किल टेस्ट कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम 35। 10 मिनट में आपको 350 वर्ड आपको करने होंगे इंग्लिश में, हिंदी में 300 करने होंगे। इनके लिए 18 से 25 है। पर्सनल असिस्टेंट जो है उनको वारंट ऑफिसर का रैंक है, और 10+2 है उनके लिए भी, और स्किल टेस्ट होगा उनका ऑन कंप्यूटर पे, और ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट का उनका इंग्लिश का, और हिंदी का जो डिक्टेशन टेस्ट होता है वो होगा। क्लर्क फीटर सिग्नल, उसमें ITI होना चाहिए, उसमें ITI नहीं है फीटर सिग्नल में, 10th क्लास पास है। साइंस, मैथ एंड इंग्लिश। ट्रेड्समैन, लाइनमैन, फील्ड, उसमें ITI होना चाहिए। ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा PDF आपको अच्छे से उसका स्टडी करना है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका है, पूरा दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर, व्हीकल मैकेनिक, अपहोल्स्टर में राइफलमैन, एजुकेशन 10th, और किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिशियन में ITI है, प्लम्बर में भी ITI है,
सर्वेयर में भी ITI है, फार्मासिस्ट में फार्मा का कोर्स किया होना चाहिए, डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। वारंट अफसर है ये भी रैंक, और फार्मासिस्ट जो एक्ट है फार्मेसी एक्ट 1948 उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक्सरे असिस्टेंट में एजुकेशन 10+2 विथ डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफर का जो डिप्लोमा होता है वो किया होना चाहिए। वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट में आपके पास में 2 इयर्स डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेटनरी साइंस में एनिमल हस्बेंड्री का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। फीमेल सफाई, देखिए महिलाओं के लिए सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, उसमें राइफल वुमेन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। बार्बर में भी किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस लेटर का ज़रूरत नहीं है। कुक में भी कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मसालचिस, मेल सफाई, जो ट्रेड से रिलेटेड है हमारे, देखिए इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, ये ट्रेड की पोस्ट है। कुक है, मसालची, सफाई, बार्बर और फीमेल सफाई। अब वैकेंसी आपको कैसे देखनी है, सपोज कीजिए कि आप अंडमान निकोबार के निवासी हैं, तो अंडमान निकोबार की इसमें सिर्फ एक ही वैकेंसी है और वो वैकेंसी है जनरल कैटेगरी की। किसके लिए? वो हवलदार क्लर्क के लिए है। दूसरे कोई भी ट्रेड हैं उनके लिए अंडमान निकोबार की वैकेंसी नहीं है। हमारे काफ़ी साथियों ने हमें पूछा कि क्या इसमें हरियाणा की वैकेंसी है। देखिए हम हरियाणा को उसमें चेक कर लेते हैं। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अब सपोज कीजिए कि आप राइफल, आप आसाम स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप बार्बर से आप आवेदन करना चाहते हैं। OBC का इसमें आपका बार्बर का एक वैकेंसी है, लेकिन EWS की बार्बर की एक भी वैकेंसी आसाम की नहीं है। ST हैं, आप आसाम से बिलोंग करते हैं और एज भी आपका 23 से ऊपर हो गया है, तो आपको बार्बर से आवेदन नहीं करना है। वो आपके फॉर्म प्रीलिमिनरी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, वैकेंसी नहीं है उसमें। तो पहले सूटेबिलिटी चेक करना है, उसके बाद अब हरियाणा की, कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि हरियाणा की वैकेंसी नहीं है। बिल्कुल हरियाणा की वैकेंसी है, देखिए यहाँ दिखा देते हैं। हवलदार क्लर्क की यदि हम बात करें तो OBC की 2 वैकेंसी है और जनरल की 1 है, टोटल 3 वैकेंसी हो जाती है। राइफलमैन इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक, इसमें SC की 1 वैकेंसी है। वारंट अफसर वेटनरी असिस्टेंट, इसमें OBC की 1 वैकेंसी है। राइफल वुमेन सफाई में 1 जनरल की वैकेंसी है। राइफलमैन बार्बर में 1 ST की वैकेंसी है। हरियाणा की ST की वैकेंसी दी गई है। हरियाणा में तो ST बहुत कम होता है, लेकिन जो कैंडिडेट देखिए मिल जाएगा तो उनको बिल्कुल आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे। हरियाणा OBC की यदि हम बात करते हैं तो कुक में 1 वैकेंसी है SC की, 1 OBC की है, 1 EWS की है और 1 जनरल की है। टोटल 4 वैकेंसी है। राइफलमैन मेल सफाई में टोटल 1 ही वैकेंसी है, तो टोटल 12 वैकेंसी यहाँ पर हो जाती है। तो सभी स्टेट की वैकेंसी सबकी है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी स्टेट की वैकेंसी नहीं है। UTs को भी बिल्कुल दिया गया है। जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं आप कि कितना वैकेंसी है। राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में देखते हैं दमन दीव जैसा छोटा UT है, उनको भी वैकेंसी दी गई है। दिल्ली स्टेट की यदि हम बात करते हैं तो राइफलमैन कुक की यदि बात करें तो 1 वैकेंसी SC का है, 1 OBC का है और 1 जनरल का है। टोटल 3 वैकेंसी है। गुजरात की हम बात करते हैं। गुजरात में फीमेल अपहोल्स्ट्री, राइफलमैन अपहोल्स्ट्री, सॉरी फीमेल नहीं, अपहोल्स्टर की 1 वैकेंसी है। अब इसमें गुजरात से जो हमारे साथी है अपहोल्स्टर से आवेदन कर देंगे तो उनके लिए कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। लक्षद्वीप का भी 2 वैकेंसी दी गई है, 1 कुक में है और 1 हवलदार क्लर्क में है। मध्य प्रदेश, सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी राज्य की वैकेंसी इसमें नहीं है, सबको बराबर का प्रतिनिधित्व दिया है। राजस्थान की यदि हम बात करें तो देखिए राजस्थान में आप सपोज कीजिए कि आप राजस्थान में आप SC हैं, ST हैं या आप EWS हैं, तो बार्बर की वैकेंसी नहीं है आपके लिए। आप बार्बर से आवेदन करना चाहते हैं तो आप जनरल होना चाहिए या OBC होना चाहिए। जो हमारे SC ST के जो साथी हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयु जो है वो 23 से कम होनी चाहिए, नहीं एज रिलैक्सेशन नहीं लिया हो। तो आपको PDF में ये चेक करना है। PDF आपको कहाँ से मिलेगा, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे रहे हैं, यहाँ भी बता रहे हैं। ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर आप एक WhatsApp मैसेज कीजिए PDF के लिए
इसका आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा, उसको स्टडी करना है और पूरा स्टडी करने के बाद फॉर्म अप्लाई करना है। यूपी का जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है और वैकेंसी जैसा कि SSC GD में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, वैसा ही इसमें दिया गया है। तो दोस्तों फॉर्म चालू हो गए हैं। फॉर्म फिल करने से पहले अपना पूरा सूटेबिलिटी तय करनी है। फॉर्म फिल करने में कोई गलती नहीं कर देनी है। यदि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो उसका आपको यहाँ फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।